5 बजे शाम को हमारी बहनें निकलती थी, माएँ निकलती थी, सुरक्षित घर पहुंच जाती थी। ये आशा रखता था घर हमारा, पूरा समाज को रखता था। आपने जो आज गाथा कह दिया कि पहले जंगल राज था, आज नहीं है। बहुत मेरे भाई, यही वो प्रदेश है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। बगल में यहाँ से 45 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह क्या हुआ था? आज उस केस को कितना साल हो गए बताइए हमको, बताइए। जिस आदमी पे आपने जंगल राज के आरोप लगाए ना, आपको जान के, हमको जान के कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि जब चारा घोटाला का आरोप लगा तो उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव थे ना। उन पे आरोप लगा, उन्होंने जांच का आदेश दिया, ऐसी परिस्थिति बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्यागा, जांच में गए। लेकिन आज क्या हो गया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह का रिजल्ट आज तक नहीं आया? क्या हो गया कि सृजन घोटाला का रिजल्ट आज तक नहीं आया? आप जिस सरकार पे कल बोले कि वो था, तो मैं कहता हूँ कि आज क्या है? अगर पटना के एक शोरूम लूटा जाता है किसी के बेटी के शादी के लिए, किसके बेटे के शादी में? लालू जी की बेटी की शादी में 3 करोड़ का सोना पटना के डगवाला में लूट लिया गया दिन दहाड़े। 3 करोड़ का सोना 10 दिन पहले पेपर कटिंग है मोतिहारी के जिला पार्षद। कोई चंगड़ाज नहीं है, ये मुरट्ठाधारी नेता को बता दीजिएगा। अगर गर्व नहीं कर सकते हो तो कम से कम निंदा भी मत करो। जनता नहीं रहे ये लोग किसी के सपोर्टर हो गए, ठीक है? ये समस्या है इस देश में। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि जो बिहार में अपराधियों की बहार है और एनडीए की सरकार है, लगातार वो कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेर रहे, साथ ही केंद्र सरकार को भी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जनता से क्या लग रहा है, बिहार में कानून व्यवस्था चिरमरा गई है? जब ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की तो हंसी आती है इस प्रदेश में। 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। केवल 5 साल अगर छोड़ दीजिएगा उनका, तो उसके बाद कौन सा बिहार में क्राइम रुक गया? क्राइम तो होते रहता है, लेकिन 14 करोड़ आबादी वाला बिहार, आपको जान के ऐसे होगा मैम, 5000 आदमी पे तो एक पुलिस है यहाँ। और चाहे प्रशासन हो, चाहे ऊपर बैठा हुआ तंत्र हो, ये सबको पता है कि वो क्या करती है। पब्लिक का हित का ख्याल कोई रखता है क्या? पब्लिक के हित का ख्याल पब्लिक को खुद रखना होगा और हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करना होगा। और बार बार मैं एक बात बता दूं आपको, जनता बार बार नेता को दोष देती है। भाई मैं आपको ले चलता हूं, हर विभाग में हर पद पे आदमी दिया हुआ है, जिम्मेवारी उसकी बनती है। अगर पटना में कोई क्राइम होता है तो डीएम भी जवाबदेह है, एसपी भी जवाबदेह है, जिस थाना में होता है उसके थाना अध्यक्ष भी जवाबदेह हैं, वहाँ का हर पुलिस विभाग का आदमी जवाबदेह है। पर हम जनता लोग गुमराह क्या करते हैं, आपस में चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, कभी नीतीश जी को दोषी ठहराते हैं, कभी लालू जी को दोषी ठहराते हैं, कभी बीजेपी को दोषी ठहराते हैं। पर हम जनता होने के नाते ये भूल जाते हैं कि हर पद पे, हर कार्य के लिए, सुधार के लिए हर पद पे आदमी रखा हुआ है। हम उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं? और सरकार एक काम करती है, अगर कोई भी अफसर किसी कार्य में लिप्त हो जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है, केस चलेगा पेंडिंग में। क्यों भाई? नौकरी खत्म होनी चाहिए, सजा तय होनी चाहिए और दोबारा उस विभाग में नहीं आना चाहिए वो। तेजस्वी लेकिन जब भी अपराध को लेके कुछ बोलते हैं तो उनको जंगल राज की याद दिलाई जाती है। मैं एक बात आपको आज पहले बता दूं कि हम जनता होने के नाते प्रेजेंट की बात करें। जो बीत गया है उसको वापस ला देगा क्या कोई? नहीं। तो फिर चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए की जाती है, ये पॉलिटिक है। जनता को गुमराह किया जाता है, डराया जाता है उनको। क्यों भाई? अगर मान लिया जाए कि लालू जी का शासन खराब था, एक बात कहते हैं मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो 18 साल से आपको क्यों जनता यहाँ बैठाई हुई है? और आज भी आप क्या कर रहे हैं? उस सरकार का डर जनता को दिखा के वोट पा रहे हैं। आज आप अपने काम के बदले वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप ये बताइए ना कि मैंने क्या किया। अभी कोई बच्चा होगा जो 18 साल का भी नहीं हुआ होगा और वो भी हम देखते हैं कि लालू जी की बुराई करता है, कोई मतलब नहीं है उसको। पर क्यों? कौआ कान ले गया, जो सुन रहा है, समझ रहा है, बस वही मन में डर पाल लिया। अरे मेरे भाई, कोई भी सरकार हो, चाहे प्रेजेंट में हो, जो बीत गया है, या आने वाले वक्त में हो, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे राज में कुछ ऐसा हो जिससे मेरी बदनामी हो। विपक्ष होते हैं, क्रिमिनल्स हर जगह हैं, हर तरह के विभाग में लोग हैं, वो कोई सरकार को बदनाम करते हैं, कोई सरकार की बवाही करते हैं। जंगल राज था कि नहीं? क्या जंगल राज? कैसे पहले बताइए, जंगल राज किसको बोलते हैं? कहते हैं 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं क्यों? निकलते। तो क्या वहाँ थाना बंद हो जाता था?
उस समय थाना अध्यक्ष नहीं थे? क्या एसपी नहीं था इस देश में, या इस स्टेट में डीएम नहीं था? तो ये जवाबदेही किसकी है? क्राइम रोकने की जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री की है कि एसपी की है कि डीएम की है या इंस्पेक्टर की है? बताइए आप हमको। अगर अभी इन केस यहाँ कुछ होता है तो सबसे पहले कोतवाली आएगा, उसके बाद हो सकता है एसपी आएंगे, उसके बाद डीएम आएंगे, उसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर आएंगे। पहले किसकी जवाबदेही बनी? तो आप उसको कोर्ट क्यों नहीं करते भाई मेरे? अब एक और बात हमको बताइए, एक इंसान मान लिया जाए नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री है, 40 जिला है बिहार में या 38 जिला है, शायद 38 जिला है, लगता है 40 लोकसभा सीट है। एक बात बताइए, क्या वो इंसान 38 जगह एक समय उपलब्ध रह सकता है? हर विभाग में उन्होंने मंत्री दिया है, हर विभाग के लिए कर्मचारी दिया है, सुख सुविधा दी है सबको, तो जवाबदेही उनकी बनती है ना, वो जो भी जिला के हैं। किसकी जवाबदेही बनी आपको? तो हम लोग गलत करते हैं, हम लोग कोर्ट डायरेक्ट सरकार को करते नहीं, हम लोग को अफसरशाही को भी करना होगा, जिनको बैठाया गया है इसी काम के लिए। भैया अभी यहाँ पे जाइए आप, आपको यहाँ जीआरपी मिलेंगे ना? क्यों? यहाँ की जिम्मेवारी तो उन्हीं के है ना। अब आप यहाँ पे कुछ हो जाएगा और आप बोलिएगा रेल मिनिस्टर इस्तीफा दो, ये क्या लॉजिक है कोई लॉजिक? नहीं, ये लॉजिक है। क्या बोलिए? ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि थाना के अगर प्रभारी पहले जो थे उस समय भी थाना में प्रभारी थे, अभी वो डीएम नहीं हो गए, लेकिन वो प्रभारी पहले नहीं थे। लालू यादव अगर मुख्यमंत्री थे तो उनके वो चंगुल के वो जैसे लालू जी का फोन जाता था वो दरोगा सुनता था, एसपी सुनता था, उसके अलावा किसी को नहीं सुनता था। और वो पहले थानेदार भी जो है वो उस ढंग के ही काम करते थे, लेकिन अब जो है अब बहुत सुधरी है। मैं आपको कहाँ ले गया भैया? लालू जी के राज में जंगल बहुत जंगल, उससे जंगल हो ही नहीं सकता। अगर कही जाए तो क्या दूध की धुली हुई नहीं है। नहीं सही, कोई भी पार्टी हम हर बात को हम समर्थन करते हैं, पर एक बात ये बोलता हूँ, क्या आप 5 बजे शाम को हमारी बहनें निकलती थी, माएँ निकलती थी, सुरक्षित घर पहुंच जाती थी? ये आशा रखता था घर हमारा, पूरा समाज को रखता था। लेकिन आज जवाब ले लीजिए सर, जवाब आज निकल के आप जब रिपोर्ट करा रही तो हमको बहुत खुशी लग रहा है कि आप 7:30 बजे शाम को पटना जंक्शन में होकर के रिपोर्ट पूरे सरेआम करवा रहे हैं महिला होकर के। ये खुशी आज हमको नीतीश जी को धन्यवाद देने का अवसर मिलता है कि आपने क्या किया, वो सब आंखों से देखे, खुली आंखों से देखे। ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर गर्व नहीं कर सकते हो तो कम से कम निंदा भी मत करो। जवाब ले लीजिए भैया का पहले आप। भैया ने सर्वप्रथम क्या कहा कि वो थे। मैं बताता हूं भैया एक बात, सीधा जवाब। अगर मैं आपको थाना अध्यक्ष बना देता हूं, आपका क्या हम जनता का सेवा करना है कि नेता की चापलूसी करना है? पहले चापलूस थे, मैं क्या पूछ रहा हूँ? चापलूस थे तो गलत कौन हुआ? आपने हुए? आपने क्यों चापलूसी की? दबाव दे रहे हैं तो क्यों कौन दबाव करे? देंगे भैया? मालिक आप हैं, मालिक आप हैं, तो आप दबाव दे रहे हैं किसी चीज को, उसको करने दीजिए, स्वतंत्र रूप से काम तो करने दीजिए उसको। स्वतंत्र रूप से काम करने बात और तो सुन दीजिए। लीजिए आप थाना तक भैया, और दूसरा तो जवाब लीजिए। सांसद फोन करें सर, अब दूसरा जवाब तो लीजिए। काम हुआ क्या हुआ? दूसरा लीजिए। आपने जो आज गाथा कह दिया कि पहले जंगल राज था, आज नहीं है। बहुत मेरे भाई, यही वो प्रदेश है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। बगल में यहाँ से 45 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह क्या हुआ था? बहुत वो सब एकाएक वो कांड वैसा होता रहता है। क्यों? ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, पहले ज्यादा ये ले लीजिए। आज बताइए उस केस को कितने दिन? भैया भैया एक मिनट, भैया ये अगर नहीं सुधरा है तो यूपी देख लीजिए, यूपी देख लीजिए। हम दूसरे को क्यों देखें? दूसरे को क्यों दिखा? सुधरा है, हम सुधरा है। वो नहीं कहता हूँ कि सुधरा है कि नहीं सुधरा है, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए हमको। आपने जो आरोप लगाया अगले पे, मैं आप लगा रहा हूँ आरोप, अब दीजिए उसका जवाब। आप बोल रहे होता है ऐसा। आज उस केस को कितना साल हो गई बताइए हमको, बताइए। अच्छा ठीक है, उसको संशोधन करके पहले मेरा बात तो सुनिए सर। अगर मोदी जी करते हैं तो पर भी आरोप लगाते हैं। कहाँ चले गए? आज अरे मोदी जी कहाँ चले गए? नीतीश जी की बात कर रहा हूँ मैं। आज जो नए कानून का, अरे आप कहाँ जा रहे भैया? हम सवाल क्या कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, बालिका गृह को, बालिका गृह पर एक ही गृह पर क्यों लटके रहे जब तक आपका गृह बर्बाद हो चुका है? देखिए ये देखिए, ये लोग उस इंसान पे आरोप लगा रहे हैं जिस आदमी पे आपने जंगल राज के आरोप लगाए ना। आपको जान के, हमको जान के कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि जब चारा घोटाला का आरोप लगा तो उस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव थे ना। उन पे आरोप लगा, उन्होंने जांच का आदेश दिया, ऐसी परिस्थिति बने उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्यागा, जांच में गए, जो सजा भी हुई उनको, क्या था क्या नहीं था ना। लेकिन आज क्या हो गया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह का रिजल्ट आज तक नहीं आया? क्या हो गया कि सृजन घोटाला का रिजल्ट आज तक नहीं आया? आप जिस सरकार पे कल बोले कि वो था, तो मैं कहता हूँ कि आज क्या है?
आज कहाँ चला गया अफसर? नहीं, आज भी वही लीजिए, है। कहाँ चला गया तो? आज वही है, लेकिन वो स्वतंत्र हो गया। कैसे स्वतंत्र हो गया? कैसे स्वतंत्र हो गया भैया? अरे तो क्या हुआ? तो अभी क्या रिजल्ट नहीं उसका? पटना के एक अरे शोरूम लूटा जाता है किसी के बेटी के शादी के लिए, किसके बेटे के शादी में? लालू जी की बेटी की शादी में 3 करोड़ का सोना पटना के डगवाला में लूट लिया गया दिन दहाड़े। 3 करोड़ का सोना 10 दिन पहले। जंगल मतलब जंगल पेपर कटिंग है मोतिहारी के जिला पार्षद, कोई चंगड़ाज नहीं है। ये मुरट्ठाधारी नेता को बता दीजिएगा, सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी का पर्सनल है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। जनता नहीं रहे ये लोग किसी के सपोर्टर हो गए। ठीक है, ये समस्या है इस देश में। मैंने अंदर एक जातिवाद का नाम का कीड़ा है। जिस दिन आप जातिवाद के कीड़े को मार दीजिएगा ना, उस दिन आप खत्म हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जातिवाद नाम के कीड़े को मार दीजिए। भैया आप किस जाति से हैं? हिंदू जाति से है, हिंदू जाति से है, हिंदू जाति से है, हिंदू कम्युनिटी से है, हिंदू कम्युनिटी। देखिए भैया, मैं बताता हूँ, ये उच्च वर्ग के जाति से है। नहीं, हिंदू कम्युनिटी से। सुनिए ना, मैं बिना जाने में बोल रहा हूँ, ये उच्च जो स्वर्ण जाति से आते हैं ना, उससे है ये। हाँ भैया। पता है, सुनिए, इनका पूर्वज जब शोषण किया हम लोग पे, जब नीचे बैठने नहीं दिया जाता था, उस दिन को याद नहीं कर, आज ये हिंदू हो गए। कल वो हिंदू नहीं थे जिसने शोषण किया? आपका शोषण हुआ है? नहीं, आपका शोषण हुआ है? मैडम इसको बताइए, आपका शोषण मैडम इनको बताइए इंडिया का इतिहास। इंडिया का इतिहास बोले बताइए इनको, पढ़ लीजिएगा। बताइए। क्या गरीबों का शोषण हुआ है? हम भी मानते हैं। ठीक है, मानते हैं, एकदम मानते हैं। काहे नहीं हिंदू मानेंगे? वो नहीं था कल हिंदू। जाओ पहले अपने परिवार का विरोध करो, जाके पहले अपने परिवार का विरोध करो, जिसने इंसान को इंसान नहीं समझा। चलिए, बात हो रही थी बिहार में बढ़ते अपराधी घटना को लेकर, साथ ही हमने जंगल राज को लेकर जो हमेशा तेजस्वी यादव को कहा जाता है कि वो जंगल राज के युवराज है, हमने उन्हीं मुद्दों पे बातचीत की। आप सुने जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।